गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 2 के। इस वीडियो में मैं आपको एक राइमिंग यानी कविता मैं बताने जा रहा हूँ। द कैट्स, बिल्लियाँ। ये बड़ा मज़ेदार कविता है। बिल्लियों के बारे में है कि वो सोती कहाँ कहाँ है। आप सबों ने बिल्लियाँ अनेकों बार देखा होगा, हमेशा देखते रहते हैं। तो बिल्लियों के बारे में इस पूरे कविता में, इस पूरे राइम में बताया गया है कि बिल्लियाँ कहाँ कहाँ सो सकती हैं। उसी पे ये कविता पूरा आधारित है। लिखता है कैट स्लीप एनीवेयर। बिल्लियाँ कहीं भी सो सकती हैं, कहीं भी सोती हैं। एनी टेबल एनी चेयर, किसी कुर्सी पे, किसी मेज़ पे। बिल्लियाँ कहीं सो सकती हैं, किसी टेबल पे और किसी मेज़ पे सो सकती हैं। अगला लाइन है टॉप ऑफ पियानो। पियानो एक वाद्य यंत्र है जिससे संगीत की धुनें निकलती हैं। वो लिख रहा है कि पियानो के ऊपर भी वो सो सकती हैं। विंडो लेज, खिड़कियों के कोने में भी सो सकती हैं वो। इन द मिडिल ऑफ द एज, और खिड़कियों के बीच में जो जगह होता है, आपकी तस्वीर में भी बना हुआ है, वहाँ भी वो सो सकती है। ठीक है। उसके नीचे लिखता है ओपन ड्रॉअर, मतलब खाली दराज को आप खोलेंगे जिसमें आप कुछ अपना पेपर वगैरह, कुछ सामान वगैरह रखते हैं। खुले हुए दराज में भी वो सो सकते हैं। एम्प्टी शूज़, खाली जूते में भी वो सो सकते हैं। एनी बॉडीज लैप विल डू। एनी बॉडीज लैप विल डू, किसी के गोद में भी जाके वो सो सकते हैं, जो उनको पालते हैं। आपके गोद में नहीं, जिनके वो पालतू होते हैं। ठीक है। फिटेड इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स, अगर गत्ते का कोई डिब्बा हो, खाली डिब्बा हो, तो उसमें भी जाके वो अटक सकते हैं। ठीक है। इन ए कपबोर्ड विथ योर फ्रॉक्स। कपबोर्ड किसको बोलते हैं? घर में जो आपका दीवार में अलमीरा बना रहता है लकड़ी का, या सीमेंटेड है, बाहर से आप उसमें गेट वगैरह लगवाते हैं जिसमें आपका कपड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड कपबोर्ड। तो वो कपबोर्ड में भी आपके कपड़ों के साथ, आपके फ्रॉक के साथ वो जाके वो सो सकते हैं। एनीवेयर डोंट केयर, कैट स्लीप्स एनीवेयर। कहीं भी सोने से उन्हें कोई परवाह नहीं है, कहीं भी जाके वो सो सकते हैं, किसी जगह भी सो सकते हैं। इसके कविता का आपको मैं एक बार फिर से एक बार रीडिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कैट स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल एनी चेयर। बिल्लियाँ कहीं भी सो सकती हैं, किसी कुर्सी पे, किसी मेज पे सो सकती हैं। टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेस इन द मिडिल ऑफ द एज। इसका मतलब ये हुआ कि पियानो के ऊपर भी सो सकती हैं, खिड़कियों के कोने में भी सो सकती हैं, और खिड़कियों के किनारे के बीचों बीच भी सो सकती हैं। ओपन ड्रॉअर, एम्प्टी शूज़, एनी बॉडीज लैप विल डू, मतलब खाली दराज में भी सो सकती हैं, खाली जूते में भी सो सकती हैं, किसी के गोद में भी जाके सो सकती हैं। फिटेड इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स, इन ए कपबोर्ड विथ योर फ्रॉक्स, कि बिल्लियाँ जो हैं वो गत्ते के खाली डब्बे में भी जाके अपने आप को एडजस्ट करके सो सकती हैं। यहाँ तक कि जो घर में कपड़े रखने वाला दीवारों में अलमीरा बना हुआ है जिसे हम कपबोर्ड बोलते हैं, उस कपबोर्ड में भी जाके वो आराम से सो सकती हैं। एनीवेयर दे डोंट केयर, वो कहीं सो सकती हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। कैट स्लीप एनीवेयर, बिल्लियाँ हर जगह सोती हैं। ये है आपके पूरे पोयम की कहानी जो मैंने आपको दोबारा पढ़ के सुनाया। अब देखिए, इसी चैप्टर में ये पेज नंबर आपको 51 पे है। इसी में मैंने आपको अभी तक पेज नंबर 46 और 47 और 49 ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और कल मैं आपको ये 46, 47 और 49 मैं आपको बनाकर पोस्ट करूँगा। आपका काम है उसको देख लेना। जो आपका सही होगा कोई बात नहीं, जो गलत होगा उसको आप करेक्शन कर लेंगे।
और जो आपको बिल्कुल नहीं आता है वो आप मेरे इस पोस्टिंग को देखने के बाद आप अपने खाली जगह में उसको भर लेंगे आप। ओके। और हाँ, ये जो पोयम है ये आप कम से कम 10 लाइन ज़रूर याद कर लें, कम से कम 10 लाइन ज़रूर याद कर लें, क्योंकि जिस दिन आपका ऑफलाइन क्लास शुरू होगा मैं आपसे पूछूंगा भी, लिखवाऊंगा भी, और एग्ज़ाम में भी मैं पोयम हो सकता है ये पोयम आए जब आपका ऑफलाइन क्लास शुरू होगा। इसलिए आप इस पोयम को बिल्कुल लर्न कर लें। और मैं उन बच्चों से, जो बच्चे लर्न करके वीडियोस बनाते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप वीडियो बनाइए और वीडियो बना के क्लास के ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, क्योंकि उससे क्या है और बच्चों में भी वैसा वीडियो बनाने के लिए उत्सुकता बढ़ती है और वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज आपका होमवर्क। तो कल आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।